हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट पर। और इसमें जो सारे नंबर्स होते हैं आपके, रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर है, सारे की स्क्वायर रूट हम लोग देखेंगे। फ्रैक्शनल नंबर के या होल नंबर जो भी होंगे आपके पास। तो अब इसमें जो है, अभी तक हम लोग जो सिंपल वे में निकालते हैं कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर हम उसका एक पेयर बना लेते हैं दो दो का, और दोनों में से एक लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सबका, तो वो आपका आ जाता है स्क्वायर रूट। चलिए अभी हम जो है एक बार उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। चलिए जैसे हमने कोई एक नंबर ले लिया, छोटा सा ले रहा हूँ, 144 मान लो हमने ले लिया। ये अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 144। अब इसका हम जो लोग सिंपल करते रहते हैं, 144 ऐसे लिखा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, दो से पहले डिवाइड करेंगे, 7 आया, 2 आया, फिर दो से क्या करेंगे 36, फिर दो से करेंगे 18, फिर दो से करेंगे 9, 15 से करेंगे 3, फिर 3 से 1। तो अब इसको हम पेयर बना लेते हैं। x इक्वल टू आपको हो जाता है, इस पेयर में से एक आपको लिख लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम कहेंगे कि इसका 12 है स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 12। अब ये तो हमारा हुआ कि ठीक है, जो सिंपल सा है उसका तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर रूट 5 है उसका हम क्या करें, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो हम इस तरह बात करेंगे। इसके लिए एक आपके पास मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं उसी को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उससे आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, और कितना भी, कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना भी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं फिर इस पर कि लॉन्ग डिवीजन एक्चुअली वही एक वो है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ये सब मेथड है जिसमें आप किसी का भी, चाहे फ्रैक्शनल नंबर हो, आप रूट 5 का, रूट 2 का, जो भी आप चाहो, 0.05 का, जो भी आप चाहो निकाल सकते हो, 2/3 निकाल सकते हो। और ये इससे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से केवल आप उसी नंबर को निकाल सकते हो जो बहुत सिंपल हो और जिसका वो दो दो का पेयर बन रहा हो, फ्रैक्शनल नंबर उसका ना आता। तो ठीक है, चलिए हम एक कोई एक नंबर लिखते हैं। चलिए हम कोई एक नंबर लिख लिए, 185 ऐसे कुछ समथिंग लिख लेते हैं। 1849, चलिए हमने एक नंबर ले लिया। अभी मैं सारे वो डिस्कस करता हूँ। 1849। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना। अब अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें तो हो सकता है कि इसमें सारे ये पेयर न बन पाए। तो हम इस पर अब डिस्कस करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि कैसे हम सारे के सारे निकाल सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, इसमें इस यूनिट प्लेस से लेकर यहाँ पर, और नीचे इसको लिखते हैं 1849, यहाँ से इसको जो है दो दो का आपको एक जोड़ा बना लेना है। मतलब जैसे अगर 5 होते तो दो दो का 2 बन जाता, एक छूट जाता, उसको हम डिस्कस करते हैं 5 डिजिट के लिए। चलिए भी एक सिंपल से 1849 है, 1849 है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन में। तो हम पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से ये दो दो का ऐसे लेके पेयर बना लेंगे। अब इसको आप ऐसे एक लाइन खींच लो। अब इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको ऐसा कोई नंबर सेलेक्ट करोगे कि जिससे हम डिवाइड से डिवीजन आप करते हो, तो उसको जो जब इसको हम डिवाइड करें तो वो जो आता है आपका प्रोडक्ट, वो जो है इससे कम हो या इसके बराबर हो। तो जैसे मान लीजिए हम इसको 4 से अगर डिवाइड करते हैं, 4 से,
तो 4 चौक 16, अगर 5 करते हैं 5 5 या 25, तो 4 ही सही है, 25 ज़्यादा हो जाएगा। 4 से आप यहाँ पर लाइन खींच लीजिए जहाँ आपको आना है स्क्वायर रूट। 4 का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 हुआ है। अब इसको आप सिंपल सा जैसे आप करते हो, माइनस करते हो, माइनस कर दीजिए। आपको ध्यान देना कहाँ कहाँ लिखना है आपको 4। एक तो आप इससे जो डिवाइड इसका स्क्वायर से 4 का 4 से स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 हो गया। अब यहाँ पर आप इसको लिख लेना है। अब इसको जो ये वाला 4 है इसको यहाँ पर लिखना है, फिर मतलब ऐड करना है इसको। 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसमें हम इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, ये कट गया। अब हम अगला वाला पेड़ उतारेंगे 49। अब क्या करना है हमको, इसको देखिए 4 आपको यही इसमें है कि जो ये कोर है कहाँ कहाँ लिखना है इसको। जैसे इसको हम पहले इससे डिवाइड करेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे आप डिवाइड करते हो डिवीजन सिंपल सा, तो जितनी बार जाता है, जैसे 4 चौक 16, 4 बार गया है तो 16 आ गया है। अब इसको हम माइनस करेंगे। अब 4 हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ आ जाएगा। 4 और 4 हमने जोड़ा तो 8 आ गया। अब हमने दूसरा पेड़ उतार लिया 249। अब इसमें हम फिर डिवीजन करेंगे। जैसे इसको 249 को अगर मैं किससे डिवाइड, अब यहाँ पर 4 4 8 हो गया, तो कितनी बार ले जाए आपका 249 में, तो यहाँ पर जैसे अगर 3 बार ले जाते हैं तो 3 आपको यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब 3 3 9, 3 8 24। अभी आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया है, तो आपका जो आंसर आया है यही 43 है। अगर और स्टेप ले जाते फिर हम 3 3 ऐड करते और यहाँ पर पॉइंट अगर जो भी होता उसको नीचे उतारते। तो एक जो है इस तरह से आपका इस तरह से काम करना है कि इसमें जो है इसमें बड़ी लाइन खींची है। इससे पहले मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें 5 डिजिट होंगे। चलिए अगला हम लेते हैं 11449। 11449 11449 हम इसको ले रहे हैं। अब इसमें हमें इसका वो निकालना है, अंडर रूट क्या होगा। तो चलिए पहले तो इसको हम सबसे पहला काम हमको करना है इस तरह से, इसमें 1 बच गया इसमें। अब सिंपल सा बात है, 1 है तो उसको तो 1 से ही डिवाइड करेंगे। तो 1 आप ले गए, यहाँ पर आपका आ गया 1, हमने यहाँ लिख दिया 1, हम यहाँ पर लिख दिया 1 1 आपका 2 आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए, आप उतारोगे, यहाँ पर जब 1 लिखा तो 1 एक कट के 0 हो गया। अब हम दूसरा पेयर उतार रहे हैं 14। अब यहाँ पर देखिए कुछ अलग क्या है। ये अगर यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ तो 21 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 से हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इसी जगह पर ध्यान सोचना है कि आप दूसरा पेयर भी उतार सकते हो, लेकिन यहाँ पर 0 बढ़ाकर, और यहाँ 0 बढ़ेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक पेयर आपने उतारा है, इसमें इसका डिवीजन ले जाते हो, नहीं जा रहा है। डिवीजन ले जाने का मतलब अगर आप यहाँ पर मान लो कि ये नहीं आपने उतारा है, यहाँ पर आप 1 लिखते हो या 2 लिखते हो, मिनिमम तो आप 1 ही लिखोगे, 0 भी लिखते हो, 1 लिखते हो आप तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या आपका आ जाएगा 21, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। तो हम यहाँ पर दूसरा पेयर उतारेंगे। अब जब से दूसरा पेयर उतारेंगे आपको यहाँ पर 0 बढ़ा देना पड़ेगा। तो अगर मतलब एक पेयर नहीं हो रहा है तो दूसरा पेयर जाओगे तो यहाँ 0 बढ़ाओगे, या यहाँ 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 0 बढ़ाओगे।
अब आप देखिए कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स हम ले जाना है, तो 7 7 जा 49 और 9 लिख दिया, 7004 यहाँ लिख दिया 714। तो इसमें एक चीज़ ये आपका आंसर जो आया है 107 आया। तो इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा केयर रखिएगा कि अगर आपका एक में नहीं जा रहा, दूसरा उतारोगे तो यहाँ पर आप 0 बढ़ा दोगे बीच में, इसका। अब जैसे हम एक ले लेते हैं कि अगर हमारा बहुत छोटी संख्या से 2 है, मान लीजिए हमारा कोई नंबर आपके पास 3 है। अब इसका अगर हमको अंडर रूट निकालना है, और अब इसमें तो सीधा सा है कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब इसको निकालने के लिए कि हम चाहते हैं कि डेसिमल के 2 या 3 या 4 5 जितने डिजिट तक हमको निकालना हो इसकी वैल्यू, उतने हम निकालना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 डिजिट तक निकालना, 3 डिजिट तक, उतने आप 0 का पेयर बना दीजिए। जैसे मान लीजिए हमको 3 डिजिट तक निकालना है, 3 हमने यहाँ पर पेयर और बना दिए। अब ये आपका 2 है, तो सीधा सा एक इसमें बच रहा है, 1 ले जाएंगे, 1 हुआ, यहाँ पर 1 लिखते हैं, 1 ये हो गया आपका 1। अब माइनस करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे। अब यहाँ पर डेसिमल आ जाता है, डेसिमल बढ़ा देंगे, दोनों 0 उतार लेंगे, 1 1 आपका हो गया 2। इसको प्लस ही करना है, ध्यान रखिए, 3 जगह है उतरेगा ये। अब इसमें 100 हो गया, डेसिमल हमने बढ़ा रखा है। अब हम यहाँ पर कितनी बार ले जाएं, जैसे 5 बार ले जाते हैं तो 125 हो जाएगा, 4 बार से गए, 4 यहाँ, यही आपको ध्यान देना, 4 यहाँ 4 यहाँ, 3 जगह आपको लिखना चाहिए। तो 4 4 जा 16, 4 96 हो गया। अब 10 में से 6 घटाओगे आप 4 आया। अब फिर हम दूसरा वाला बढ़ा देंगे, 8 2। अब यह 400 हो गया, इसको हमने उतार लिया। अब यहाँ पर हम कितनी बार ले जाएं, एक ही बार। यही आपको ध्यान देना कि एक कहाँ कहाँ लिखना है, यहाँ यहाँ और यहाँ, बस फिर ऐड कर देना इसको। तो हो गया आपका ये 281। और अब इसको हम ऐड करेंगे तो 282 आ गया, इसमें माइनस करेंगे तो 9 आया, ये 9 था, 9 में से घटाएंगे 1 आया, यहाँ पर आपको 1 आया। अब हम दूसरा वाला बता देंगे, 282 हो चुका है जब, अब ये 4 बार लगेगी इसको। 4 कहाँ कहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे 4, और एक यहाँ लिखेंगे। तो 4 4 जा 16, 9 30, ये आसपास आपका आ रहा है। 6 घटाएंगे 4, 10 में से 9 घटाएंगे 0, 8 में से 2 घटाएंगे 6 0 0। अब 4 4 8 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, यहाँ प्लस करते हैं। अब ये अगर आपको और बढ़ाना है तो और आप 0 ले लीजिए, और फिर हम 2 0 फिर बढ़ाएंगे। ऐसे जितने आप डिजिट तक चाहें उतना आप बढ़ाते चले जाइए। तो ये आपका हो गया √2 की वैल्यू, √2 ये आपका है। ऐसे अगर आपको √5 करना है तो यहाँ 5 हो जाएगा, और उसमें फिर 2 का 2 2 जगह से जाएगा। तो किसी के आप ये निकाल सकते हैं जो कि प्राइम नंबर हो, 1 डिजिट के, 2 डिजिट के, जो भी आप चाहे निकाल सकते हैं। अब एक अगर हम ले लेते हैं कोई इस तरह से, टेन एंड 2/3। अगर इस तरह से आपके पास कोई है 10 एंड 2/3, इसका आपको अंडर रूट निकालना है। इसका अंडर रूट निकालना है तो सीधे से क्या हो गया, 32/3।
32/3 करेंगे तो आपको हो जाएगा 10.6666। ऐसे आपको चाहे इनफाइनाइट तक चला जाए, कभी कटेगा नहीं। तो अगर आप इसको निकालना है 10.66 का, ऐसे इसका आप लोग पेयर बना लीजिए, जितने भी आपको निकालना है। तो चलिए आपका हम मान लो जो 2 डिजिट या 3 डिजिट तक चाह रहे हैं, तो हमने लिख दिया कि 10.6666 इतना लिख दिया, 1 2 3 और 1 इसको लिख दिया। अब हम इसमें करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है किसके स्क्वायर से ये कम होगा, ये कट रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 3 से 9, यहाँ पर आपका आ गया 1। अब डेसिमल है तो डेसिमल बढ़ा दिया 66। 3 आपको 3 जगह पर लिखना है, कोई भी नंबर 3 जगह पर, ये हो गया। प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 आ गया। अब यहाँ पर हम कितनी बार ले जाएं उसको, 2 ही बार ले जाएंगे, 2। फिर यहाँ पर 2 लिखा, 2 2 + 4 12। अब यहाँ पर 2 2 आया 4, ये आपका आया 6। अब 6 से इसमें 4 घटा दीजिए, 2 आ गया। 5 6 से 2 घटाएंगे 4 आया। फिर हम ऐसे उतार लिए। अब यहाँ पर फिर हम